और मेरे सनातन करंट टाइम्स के अंदर सनातन धर्म का इन्फ्लुएंस हर एक कंट्री, हर एक कॉन्टिनेंट तक पहुंच चुका है। चाहे हम बात करें रशिया की, कैसे वहाँ के लोग वृंदावन में आकर कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं, और चाहे बात करें अमेरिका की। बट जिस कॉन्टिनेंट के बारे में सबसे कम बात होती है वो है अफ्रीका, कि कैसे वहाँ पर हिंदुज़म कितना बूम आ रखा है कि वहाँ हिंदुज़म कन्वर्ट नहीं होते बल्कि पैदा होते हैं। और उनका एक एंशिएंट कनेक्शन भी है श्री राम जी से, क्योंकि वो खुद को उनका वंशज मानते हैं। और जो हिंदुज़म की इतनी बड़ी वेव आई है ना, उसके पीछे एक कृष्ण का हाथ है। तो ये सब शुरू हुआ जब ब्रिटिशर्स इंडिया से लेबर्स लेके गए थे अफ्रीका के लिए, तो तब वहाँ पर हिंदुज़म इंट्रोड्यूस हुआ था मॉडर्न टाइम्स में। और शायद आपको ना पता हो कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशर है। यानी पैसे का बात हो, चाहे यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ की बात हो, सबसे ज़्यादा भारतीय ही आपको दिखेंगे। इवन जब युगांडा में डिक्टेटर ने वहाँ से इंडियन कम्युनिटी को निकाल दिया था, तब वहाँ की इकोनॉमिक क्रैश कर गई थी, क्योंकि 90% तो वहाँ पर इंडियन ही रूल करते हैं। और मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसमें क्या है कि उन्होंने कभी भी ज़बरदस्ती या फिर किसी भी अपना इन्फ्लुएंस से किसी को कन्वर्ट करने का ट्राई नहीं करा। इवन जो इतना ज़्यादा यहाँ पर हिंदुज़म का इन्फ्लुएंस है, उसमें उन लोगों का कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं है। और इन सब के पीछे एक क्रिश्चियन है जो इतनी बड़ी हिंदुज़म की वेव लेके आया, जिनका नाम था केवेसी एसएल। पर ये तो इनका पुराना नाम था। तो हुआ ऐसा कि उनको कुछ अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे, और जैसा सब करते हैं वो भी भारत की तरफ आए। तो ऋषिकेश के अंदर उनको स्वामी कृष्णानंदा मिले, जिन्होंने उनके सारे प्रश्नों के उत्तर तो दिए ही, और उनको सनातन धर्म की इतनी महान सभ्यता से भी परिचित कराया। और आगे जाके वही स्वामी घनानंद नाम से प्रसिद्ध हुए, और उन्होंने ही अफ्रीका में जाके कई सारी मोनेस्ट्रीज़ बनाई, कई सारे मंदिर बनाए, जहाँ पर आज की पॉपुलेशन जाके सनातन धर्म को और भी ज़्यादा अच्छे से जान पाती है। और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज हिंदू है, उनके पीछे सिर्फ एक स्वामी घनानंद जी ही हैं। और जब मैंने पहले इसके बारे में सुना था तो मेरे को एक बात खटक रही थी कि क्या हम भी किसी और मजहब की तरह ही नहीं बन गए कि हम भी लोगों को जाके कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे पैसा दे के या फिर उनको इन्फ्लुएंस करके। क्योंकि मेरा मानना उस समय तक ये था कि हमको किसी और को कन्वर्ट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो भी एक रिलीजन फॉर्म होता है वो एक लोकल जो वहाँ का चाल चलन होता है, जो वहाँ की सभ्यता होती है उसके हिसाब से होता है। पर उस वक्त मेरे को एक फैक्ट नहीं पता था कि इवन जो वहाँ के लोग हैं अफ्रीकन्स, वो कुछ हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इवन कुछ लोग तो अपने आप को श्री राम जी का वंशज भी मानते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे देवी देवता जो कि हमारे देवी देवता से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो सबसे पहले है मुंदेरी ट्राइब, जो कि इतने बड़े गौ रक्षक है कि वो गौ की रक्षा के लिए AK-47 और बहुत ही बड़े बड़े एमुनिशन कैरी करते हैं, और उनको बचाने के लिए वो जीवन दे भी सकते हैं और जीवन ले भी सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो गौ को गॉड विद द वेट नोज बोलते हैं, और स्वर्ग और धरती के बीच का कनेक्शन भी मानते हैं। और वहाँ पर गौमूत्र को भी बहुत ही सैक्रेड माना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वहाँ के एक गॉडेस हैं जिनको कहा जाता है मामी वटा, और वो वहाँ की काफ़ी ज़्यादा मीन और प्रोफाउंड डिएटी है, क्योंकि उनको अफ्रीका की 20 कंट्री और 50 से ज़्यादा ट्राइब्स पूजती हैं। अब जब उनको पहली बार देखोगे तो शायद आपको कोई कनेक्शन ना लगे, बट अगर आप 3 चीज़ को नोटिस करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ समझ आएगी। पहला तो ये सांप, दूसरी है उनकी जटाएँ, और तीसरा नीचे पानी। अब सबसे ज़्यादा सिमिलर हैं शिव जी से, क्योंकि शिव जी की जटाओं से गंगा बहती है और उनके गले में वासुकी विराजते हैं। और एक और अफ्रीकन डिएटी है जिनका नाम है ओगुन, जो कि देखने में मुर्गन स्वामी जैसे लगते हैं, और नाम भी काफ़ी सिमिलर है, जैसे मुर्गन और ओगुन। इवन अगर आप इजिप्ट में जाओगे तो वहाँ तो इतने सारे डिएटी है कि मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो भी प्लान कर रहा हूँ, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। तो अगर आप ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो। और चाहे हमारे डिएटीज सेम ना भी हो तो भी यहाँ पर अफ्रीका के अंदर जानवरों की, वहाँ के पेड़ पौधों को इंसानों की तरह ही रिस्पेक्ट करी जाती है, उनकी सुरक्षा भी करी जाती है। इवन मॉडर्न टाइम्स में जो अफ्रीका के साथ हमारा रिलेशन है वो तो कुछ भी नहीं है जो हमारा एंशिएंट टाइम्स में था। अगर आप आर्कियोलॉजिकल प्रूफ की बात करो तो आपको केरला से लेके अफ्रीका तक उनके आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, यानी कि जो इंडिया के आर्टिफैक्ट्स हैं वो अफ्रीका के अंदर, और जो अफ्रीका के आर्टिफैक्ट्स हैं वो केरला में, क्योंकि जो ट्रेड रूट था पहले वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा था। इसीलिए विशाखापट्टनम, ऐसे आपको कई सारे नाम भी सुनने को मिलेंगे। इवन वैस्को डी गामा जब भारत को ढूंढते ढूंढते अफ्रीका चला गया था तो उसे भारत का जो लोकेशन बताने वाला एक गुजराती था जो कि वहाँ पर ट्रेड करता था। मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बता रखा है कि कितने ज़्यादा पावरफुल शिप्स थे इंडिया के पास, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर करते थे और बहुत ही ज़्यादा जाइगेंटिक थे। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे श्री राम जी की वंशावली अफ्रीका तक जाती है, तो कुछ बिलीव्स की माने तो श्री राम जी के जो 2 पुत्र थे, लव और कुश, उनको पृथ्वी आधी आधी बांटी गई थी। तो वहीं कुश के हिस्से में अफ्रीका का रीजन आया था, और इसी कारण वहाँ के कुछ ट्राइब्स अपने को कुशाइट्स मानते हैं, यानी कुश के वंशज। अब इसका प्रूफ देखने को मिला जब
स्वामी कृष्णानंदा किंग हेली सेसेली को रामायण पुस्तक गिफ्ट करते हैं, पर उन्होंने कहा ये तो मैंने पहले से पढ़ रखी है, क्योंकि हम लोग श्री राम जी के ही वंशज हैं और अपने आप को कुशाइट्स मानते हैं। और जब वहाँ पे श्री राम जी के बारे में और ज़्यादा ढूंढने का प्रयास करेगा कि क्या कुछ और एंशिएंट कनेक्शन मिलता है, तो वहाँ पर कुश जी के जो पिताजी हैं उनको हाम बुलाया जाता है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पहले उसे RHAM पढ़ा जाता था, फिर धीरे धीरे वहाँ पर R जो है हट गया, इसी वजह से पहले राम का वो हाम बचा है। तो चाहे बात करो एंशिएंट अफ्रीका की, चाहे बात करो प्रेजेंट अफ्रीका की, हिंदुज़म का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस वहाँ पर रहा है, पर कभी भी यानी पहले ना ही आज उन पर हमारा धर्म थोपा गया। और जो अफ्रीका के अंदर इमिग्रेटेड इंडियंस हैं, उनसे ज़्यादा वहाँ पर लोकल हिंदूज़ हैं, यानी कि वहाँ के लोग खुद अपनी मर्जी से सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था, वहाँ पर अफ्रीकन्स कन्वर्ट नहीं हो रहे बल्कि हिंदू पैदा हो रहे हैं। और उनका हिंदुज़म में कन्वर्ट होने का एक सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो भी गया उसने उनकी प्रताड़ना ही करी है, चाहे वहाँ पर क्रिश्चियनिटी गई हो, चाहे वहाँ पर इस्लाम गया हो। तो वहीं पर लोगों का एक खुद से भी अट्रैक्शन रहा होगा कि हमको ऐसे रिलीजन की तरफ जाना है जो सबको सम्मान से रखता हो। बट जो इतनी तेज़ी से हिंदुज़म हर जगह फैल रहा है, इसकी कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। तो सबसे पहला कि जो नया नया हिंदू बनता है वो सारे रूल्स और रेगुलेशन नहीं मानता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी भारत के अंदर पैदा हुआ एक हिंदू है, तो सबसे बेसिक काम वो क्या करता है कि वो मंगलवार को कोई भी मांस नहीं खाएगा, फिर बाल वाल नहीं कटाएगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उसे बचपन से उसको उसके परदादों को भी बताया गया है कि हाँ भाई, मंगलवार एक शुभ दिन है, इस दिन आपको ऐसा नहीं करना। पर जो अभी जो नए नए लोग हिंदू बनते हैं, ना तो वो सही से रूल्स फॉलो करते हैं क्योंकि वो बचपन से नहीं जानते, और ना ही उनके सोसाइटी में ऐसे रूल्स चलते हैं। तो इससे होता ये है कि वो लोग अपनी मर्जी से फॉलो करते हैं चीज़ें। अब वहीं बात करें अफ्रीका की, तो वहाँ पर नॉनवेज खाना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। जैसे कि हम यहाँ पर वेज खाते हैं, तो उनके लिए चिकन ये सब जो है बहुत ही नॉर्मल है। तो अगर आप उनको ये समझाने जाओगे कि यार हम लोग मंगलवार को नहीं खाते, तो शायद वो ये बेसिक चीज़ें ना फॉलो करें। और ये तो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहीं जब ये लंबे स्केल पे बहुत ही ज़्यादा फैल जाएगा, तब इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। और ये आज हमको देखने को मिलता है, जैसे कि सबसे बड़े स्केल पे इस्कॉन ने लोगों को हिंदुज़म की तरफ लाए हैं, बट उससे हमको देखने को क्या मिलता है कि वो लोग अपनी तरफ से इसे फॉलो करने लग जाते हैं, अपने रूल्स बना लेते हैं और हमको ही इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। और इसका हमारे पास कोई भी कंट्रोल नहीं है। और आगे जाके ये लिख के ले लो, ये बहुत ही बड़ी दिक्कत बनने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग अपने आप को हिंदू बुलाने लगेंगे जिनको उनका मतलब ही नहीं पता होगा। और मेरे सनातनियों, हमको आपकी सहायता चाहिए। क्यों, क्या, कैसे, सब बताऊंगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिए। 1992 में युगो साको ने एक रामायण बनाई थी, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। 500 करोड़ लगा के आदि पुरुष बनी, और युगो साको जी ने 8 साल लगाए थे सिर्फ मूवी की रिसर्च में। और उनको इतनी मेहनत करने के बाद क्या मिला, वो मूवी भारत के थिएटर्स में रिलीज ही नहीं हुई। आज हमने एक पिटीशन डिजाइन करी है आप लोगों के लिए, उसमें हमको आपका सपोर्ट चाहिए। उसमें कम से कम हमको 50,000 से 1 लाख तक साइन चाहिए, और अगर वो साइन हो गए तो ये मूवी रिलीज होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि यार आदि पुरुष देख के हमारी यंग ऑडियंस मैनिपुलेट हो। युगो साको जी का सम्मान करते हुए इस वाली मूवी को हमको रिलीज कराना है, और थिएटर रिलीज से कम कुछ नहीं, OTT पे नहीं चाहिए मूवी। कमेंट जरूर करना कि आप लोग हमारे साथ हैं या फिर नहीं।